नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है। इनकी ख्याति तिरुपति बालाजी के रूप में है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती अर्थात लक्ष्मी माता के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं यहाँ के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दे। दोस्तों, श्री विष्णु ने कुछ समय के लिए तिरुमला में स्थित स्वामी पुष्करणी नामक कुंड के किनारे निवास किया था। आज भी यह कुंड विद्यमान है, जिसके जल से ही मंदिर के कार्य संपन्न होते हैं। मंदिर में बालाजी की जीवंत प्रतिमा एक विशेष पत्थर से बनी हुई है। ऐसा कहते हैं कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है और उनकी प्रतिमा पर पसीने की बूंदें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो वहाँ गीलापन रहता ही है, इसीलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। कहते हैं कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित हैं, इसीलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर के सिर के बाल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम बने रहते हैं। यह बाल कैसे असली हैं, इसका रहस्य बताना मुश्किल है। कहते हैं कि यहाँ मंदिर में दाहिनी ओर एक ऐसी छड़ी रखी है जिससे बचपन में भी कभी बालाजी की पिटाई की जाती थी। पिटाई करने से इस छड़ी से भगवान की थोड़ी पर चोट लग गई थी, इसी कारण उनकी थोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। बालाजी के सिर पर अनंताल वारजी के द्वारा मारे गए निशान भी मौजूद हैं। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर अगर कान लगाकर सुने तो भीतर से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। यह आवाज कैसे और किसकी आती है, यह रहस्य अभी तक बरकरार है। प्रत्येक गुरुवार को बालाजी का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब ये लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय में माँ लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। बालाजी के मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है। अचंभा यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि ये भी नहीं ज्ञात है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। भगवान बालाजी पर पचाई नामक कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरार पड़ जाती है, परंतु भगवान बालाजी की मूर्ति पर इस पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं होता है। बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखाई देते हैं, मगर बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वे दाईं तरफ के कोने में खड़े हैं। तो दोस्तों, ये रोचक और आश्चर्यजनक जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।